क्या हाई कोर्ट के फैसले आने पर महागठबंधन की सरकार खुश है, लेकिन अगर जातीय जनगणना पर न्याय अगर रोक लगा देती है तब आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, खुश का मामला नहीं है। हम लोगों को उनको हम हक और अधिकार देना चाहते हैं जिनको लोगों ने वर्षों तक उपेक्षित रखा, जिनको गले लगाने का काम नहीं किया। हम उनको गले लगाने के लिए, हम उनको हर स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए जो जातीय गणना बिहार में कराए हैं अपने सभी लोगों के सोच के मुताबिक, सभी लोगों से बातचीत करके, ये स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सोच है कि जो कमेरे वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़ा है, उन सबको हक और अधिकार मिले, और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो स्पष्ट रूप से हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को भी देखेगी कि जब हम किसी का हक नहीं छीनना चाह रहे हैं और किसी को हक देना चाह रहे हैं तो वो हक देने वालों के साथ खड़ी रहेगी। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से वो बीमार हो चुके हैं, उन्हें अब आराम देना चाहिए। देखिए, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही चैलेंज है। तो अपने चैलेंज को छुपाए रखने के लिए, अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रलाप करते हैं। सबको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो प्रवक्ता के तौर पर हमेशा लोगों के बीच उपलब्ध रहते हैं। चूँकि इन लोगों को छपासी रोग का बीमार है, छपासी रोगी जो होते हैं वो इसी तरह के हो जाते हैं और उनको सब लोग कहीं ना कहीं गलत नज़र आता है। क्योंकि छपास के रोग से ग्रसित व्यक्ति किसी का नहीं होता है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 3 हो गया। जंगल राज उसी को ये लोग कहते हैं जो गरीबों का राज होता है, जो पिछड़ों का राज होता है, जो वंचितों का राज होता है, जो हर वर्गों को साथ लेकर के चलने वाले का राज देता है, उसी को ये जंगल राज कहते हैं। हम हमेशा सभी को साथ लेकर के चलने पर विश्वास किए हैं और हमारी सरकार में जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। यहाँ अपराधियों को, चाहे रसूखदार हो चाहे कोई हो, उसको बख्शा नहीं जाता है। यह स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी। और जिस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है वो भी सब कुछ किया जा रहा है और उसका भी परिणाम आप लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। राहुल गांधी को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को कोर्ट से राहत 72 घंटे पहले मिली और सबको पता है कि उनको सदस्यता आज बहाल की गई 72 घंटे के बाद। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने अनुसार चलाना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जाना कि मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन जब सदस्यता समाप्त करनी थी तो बिना अध्ययन किए 2 घंटे के अंदर इन्होंने सदस्यता समाप्त कर दी। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और कहा कि वायनाड की जनता का जो हरास हुआ है उसका जिम्मेवार कौन होगा, और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनको सदस्यता समाप्त करने के लिए जो अधिकतम सज़ा मुकर्रर की गई, ये देश के आईपीसी के इतिहास में पहली घटना है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने लोगों को माध्यम बनाती है। और जो व्यक्ति केस किया था वो मोदी सरनेम का नहीं था, उसका सरनेम है भूताली। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही राजनीति को बढ़ावा देकर के कहीं ना कहीं विपक्षी दलों और विपक्षी दलों को आवाज़ को कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, इंडिया की आवाज़ दबने वाली नहीं है। इंडिया की आवाज़ एनडीए पर भारी पड़ेगी, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीजेपी कह रही है 2024 में नीतीश कुमार को जमानत जब्त भी हो जाएगी। बीजेपी 17 वर्षों तक जिसके बैतरनी के सहारे अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाती रही है, वो ना कहे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी को पहचान मिली है
वो माननीय नीतीश कुमार जी के कारण मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक पहचान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अनर्गल प्रलाप करके स्पष्ट प्रमाण दिया कि उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। उनको कभी भी उस व्यक्ति से मतलब नहीं रहता है जो व्यक्ति उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। क्या लगता है कि विधानसभा का चुनाव पहले तो नहीं हो जाएगी? देखिए, लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है। अब भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बता रही है कि उनको पता है कि 24 में हम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और 25 तो उनको इर्द गिर्द दिखाई भी नहीं देगा कि वो अपने आप को खड़ा कर पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों का कहीं ना कहीं जो सिर का पैर है उसको अफवाह के रूप में प्रचारित करके अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना चाहती है। अपने कार्यकर्ताओं को भरोसे में रख करके अपने साथ ले करके चलना चाहती है। लेकिन अब उनके कार्यकर्ता उसी तरह से भागना शुरू करेंगे जिस तरह से कर्नाटक में स्थिति देखने को मिला था। मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों ग्रहण लग गया है? अंदर सब देखिए, ठीक है ना? कोई ग्रहण नहीं है, सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना। माननीय मुख्यमंत्री जी जब समय होगा स्पष्ट रूप से सबके सामने। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।